हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परमवीर और क्लास स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री। आज चल रहा है इसका चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आज इसका है पार्ट नंबर 4। कौन सा है? पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं हम। देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हेलो एल्केन पढ़ लिया है, हेलो एरिन पढ़ लिया है, हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एल्केन हेलो एरिन बनाने की विधि। आज बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 होता है जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन होंगे वो क्या होंगे? वो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? नंबर 1 हेलो एल्केन और हेलो एरिन जब प्योर अवस्था में पाई जाएगी, प्योर स्टेट में पाई जाती है, क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। हेलो एल्केन एंड एरिन रंगहीन होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरिन रंगहीन होते हैं। सेकंड होता है, सेकंड बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगा आर आई का, फिर आर बी आर का, फिर एफ सी, फिर आर सी एल का और फिर आर एफ का। ठीक है, ये होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हेलो एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट का क्वथनांक का क्रम बताइए। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा एल्किल आयोडाइड का होगा, फिर एल्काइल ब्रोमीन का होगा, फिर एल्काइल क्लोराइड का होगा, फिर सबसे कम होता है एल्काइल फ्लोरीन का। क्लियर है? हो गए? ये क्या है? इसके क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक का क्रम इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, ये किसमें हुआ? हेलो एल्केन में। ठीक इसी प्रकार होता है हेलो एरिन में। हेलो एरिन में भी सेम यही पैटर्न होता है। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले C6H5 का होता है, सबसे ज्यादा होता है बेंजीन आयोडाइड का, फिर होता है बेंजीन ब्रोमाइड का, बेंजीन ब्रोमाइड का, फिर क्या होता है? बेंजीन क्लोराइड का, बेंजीन क्लोराइड का, फिर इसके बाद होता है बेंजीन फ्लोरीन का, बेंजीन, इसके बाद होता है बेंजीन फ्लोराइड का। ये होता है एरिन का। क्लियर है? सबसे ज्यादा आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का। ये होगा हमारा, ये हेलो एल्केन का क्रम होता है क्वथनांक का, ये हेलो एरिन का होता है क्वथनांक का क्रम। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। देखो क्या होता है सोल्यूबिलिटी का क्रम क्या होगा? नंबर 3 सोल्यूबिलिटी मतलब विलेयता। विलेयता मतलब सोल्यूबिलिटी। हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो होते हैं वो वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, मतलब आंशिक रूप से विलय होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या होंगे? स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। जो RX होंगे हमारे, RX मतलब हेलो एल्केन क्या होंगे? पानी में आंशिक रूप से विलय होते हैं, आंशिक विलय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एल्केन है, R होता है हमारा, R जो होता है R बराबर एल्केन, जो एल्केन प्रोडक्ट होते हैं कुछ भी, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या होंगे? ये पानी में अविलय होते हैं। क्या होते हैं? ये
पानी में अविलय होते हैं। इसी कारण क्या है, जो हेलो एल्केन हो गए पानी में आंशिक रूप से विलय होते हैं। कोई भी चीज जब पानी में या तो अविलय हो या आंशिक रूप से विलय हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये जाता है कि ये जो होंगे, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, मतलब जो कार्बनिक विलायक होंगे उसमें पूर्ण रूप से विलय होते हैं। क्या होंगे, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। क्लियर है, कार्बनिक विलायकों में विलय होंगे। तो कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन पानी में आंशिक रूप से विलय होते हैं एवं कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जो एल्केन होते हैं वो पानी में अविलय होते हैं। ये जो पानी में थोड़ा बहुत विलय होते हैं, ये इसके हैलोजन मैटर करता है, पानी में थोड़ा बहुत ये विलय होंगे, क्योंकि जो एल्केन होगा वो तो कभी भी इसमें सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। नंबर 4, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेस रिएक्टिव कौन होता है, लेस रिएक्टिव होता है हमारा फ्लोरीन। तो क्या होगा, CF सबसे कम, सॉरी रिएक्टिविटी चल रही है ना, ये स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है फ्लोरीन की, इसके बाद होती है क्लोरीन की, इसके बाद होती है ब्रोमीन की, इसके बाद होती है आयोडीन की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलो एल्केन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर दीजिए, तो क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए तो रिएक्टिविटी इधर से स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा आयोडीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है। क्यों, जिसमें ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है, वो क्या होता है, कभी स्टेबल नहीं बैठता, हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। और जिसके अंदर एनर्जी लेवल का लो होता है या जिसके अंदर एनर्जी कम होती है, वो क्या होता है, शांति से बैठा रहता है, आराम से बैठा रहता है। वही केस इसमें है, फ्लोरीन की जो है एक्टिविटी या रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इससे ज्यादा इसकी होती है, इसके ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। आपका बात करते हैं नंबर 5, रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मतलब कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, किसमें ज्यादा क्रियाशीलता होती है। देखो जैसे मैंने अभी बताया, सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा होती है हमारे आयोडीन में, आयोडीन के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पाई जाएगी। इसके बाद किसमें होती है, ब्रोमीन में, इसके बाद क्लोरीन में, और इसके बाद हमारा बचा फ्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार बढ़ रही है, सबसे कम होगी फ्लोरीन में, उससे ज्यादा क्लोरीन में, उससे ज्यादा ब्रोमीन में, सबसे ज्यादा आयोडीन में होती है क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी। तो जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत कम बनते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आएगा मतलब 1 मार्क्स में आएगा कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ठीक है, अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण,
रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण। देखो हम रासायनिक गुण में कौन कौन सी रिएक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसके, हेलो एल्केन और हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस चीज से आती है, रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहला होता है, ये करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 1 करते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। नंबर 1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल देखो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। देखो हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर निगेटिव चार्ज लगा होता है। क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा होता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा होता है वो क्या होते हैं, उसका मतलब ये है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक को बोलते हैं हिंदी में नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लियर है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिकों से स्नेह करता हो, इलेक्ट्रॉनों का स्नेह करता हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता हो, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब रिप्लेसमेंट हो जाती है, ये उसकी जगह चला जाएगा, वो उसकी जगह, जैसे ये है NuX, ये तो चला जाएगा X की जगह और X आ जाएगा इसकी जगह, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। क्या हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही का मतलब जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो, अपनी ओर खींचते हो, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो स्थान होता है, स्थान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये है X आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल की जगह, न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा X की जगह। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उन्हें बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 1 बात करेंगे हम, क्या होगा, देखो कोई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके बाद एक लोन पेयर है, प्लस रिएक्शन करा रहे हैं RX से, RX मतलब हेलो एल्केन से। X जो होता है पार्शली निगेटिव होता है, जो R होता है ये पार्शली पॉजिटिव होता है। हमने क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह ले लेंगे, ये इसकी जगह ले लेंगे। अब क्या होगा, देखो RNu प्लस X माइनस बाहर निकल जाएगा, ये X जो माइनस है ये बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो बाहर रिमूव होता है इसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, लीविंग ग्रुप, क्लियर है। जो किसी अभिक्रिया से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप, मतलब इसको रिएक्शन को ये लीव कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, सही है। नंबर 1 करते हैं अब बात, चलो लिविंग ग्रुप की बात चल रही है तो सब देखेंगे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, हमने अभी बात की थी रिएक्टिविटी की बात की थी ना, जिसके अंदर जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है उसके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब वो उतनी ज्यादा रिएक्शन करता है, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्शन करेगा वो ही उसको छोड़ के चला जाएगा। देखो लिविंग ग्रुप की ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगी I के अंदर, उससे कम Br के, उससे कम Cl के, सबसे कम होती है F के अंदर, ठीक है। जो लिविंग ग्रुप होता है सबसे अच्छा होता है आयोडीन, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन, तीसरे नंबर पे क्लोरीन, चौथे नंबर पर फ्लोरीन। ये है लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा आयोडीन, ठीक है, उससे कम ब्रोमीन, इसी प्रकार होगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडीन की होती है, उससे कम ब्रोमीन की, ये घटता हुआ क्रम होता है इसका।
क्लियर है? आगे बात करेंगे। चलो ये हो गया, इसको उतार लेना। आगे चलते हैं। क्या चल रही है हमारी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 1 बात करेंगे हम इसमें, सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नंबर फर्स्ट बात करेंगे, हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखो रिएक्शन देखते हैं इसमें क्या होगा। क्या है? हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आर एक्स रिएक्शन कराते हैं के ओ एच के साथ, ठीक है। आर एक्स की रिएक्शन कराएंगे के ओ एच के साथ। जैसे मैंने पहले बताया था, आर के पास क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्स के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। ऐसे के प्लस ओ एच माइनस में क्या होगा? ये इसको रिप्लेस कर देगा ओ एच को, क्या बन जाएगा? आर ओ एच प्लस के एक्स। आर ओ एच मतलब एल्काइल एल्कोहल, के एक्स मतलब पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? आर ओ एच प्लस के एक्स बन जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट। क्लियर है रिएक्शन ये? सेकंड बात करते हैं। अब चलते हैं सेकंड की ओर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप द्वारा कर लेते हैं। इस बार क्या कर लेंगे? बाय एल्कोक्सी ग्रुप। देखो एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? एल्कोक्सी ग्रुप होता है RONA, ठीक है। क्या होगा? RONA, इसे बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। रिएक्शन करके देखते हैं इसकी। देखो RX मतलब हेलो एल्केन प्लस क्या करेंगे? RONA कर लेंगे, R डैश लगा लेंगे इसे, ONA। देखो RONA प्लस X, ये जो X है ये Na के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है। क्या बचता है? ROR डैश, ये बचा क्या? ROR डैश प्लस NaX, ये बन गया ROR डैश ईथर, ठीक है। ROR डैश बन गया, ये बन चुका हमारा ईथर। देखो कैसे हुआ? हेलो एल्केन की रिएक्शन कराई हमने किसके साथ? एल्कोक्सी ग्रुप के साथ। एल्कोक्सी ग्रुप और एक्स NaX रिएक्शन कर बाहर निकल गए, बचा क्या? ROR डैश। ROR डैश ये होता है ईथर ग्रुप। अब करते हैं, देखो इसका कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन कैसे करते हैं? R की कोई वैल्यू ले लेते हैं। R की वैल्यू ले ली हमने CH3, ठीक है। X की ले ली Cl प्लस Na ऐसे का ऐसे ही रहेगा, O ऐसे का ऐसा रहेगा, CH3 फिर ले लिया, R की जगह CH3 रख रखा हमने, रिएक्शन करा ले। क्या होगा? NaCl बाहर हो जाएगा। क्या होगा? NaCl बाहर हो जाएगा। क्या बचा? CH3O CH3, CH3O CH3, ये है डाइमिथाइल ईथर। क्या बनाए? डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। क्लियर है? देखो क्या होगा? NaCl रिएक्शन करके बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या? CH3O CH3, CH3 CH3 डाइमिथाइल होगी O ईथर, ये बन गया हमारा
डाइमिथाइल ईथर। जब हम ईथर पढ़ेंगे, ईथर के बनाने में यही विधि काम लाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बाई साइनो ग्रुप। बाई साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप क्या होता है? साइनो ग्रुप होता है CN। ठीक है, रिएक्शन कराते हैं RX प्लस क्या कराएंगे? RCN, RX प्लस KCN। देखो R प्लस X माइनस K प्लस CN माइनस KX बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? RCN बचेगा हमारा, RCN प्लस KX। ये क्या बना हमारा? एल्काइल साइनाइड। R से एल्काइल साइनाइड। इसका कन्वर्जन देख लेंगे, R की जगह रख लेंगे CH3, X की जगह रख लेंगे Br प्लस KCN, KBr बाहर हो जाएगा, ये हो गया हमारा KBr बाहर हो गया, प्लस क्या बचा? CH3CN, CH3CN क्या बना? ये मिथाइल साइनाइड, ये बना मिथाइल साइनाइड। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप, बाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, बाई कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट होता है ये कार्बोक्सिलेट समूह। ठीक है, कार्बोक्सिलेट में क्या कराएंगे हम? देखो कार्बोक्सिल एसिड जो होता है ये होता है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब R की जगह अगर हम कोई और ग्रुप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक की जगह कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो ऐसे देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OAG। तो क्या बन गया हमारा? Ag होता है सिल्वर, सिल्वर ये होगा एसीटेट, ये बन गया सिल्वर एसीटेट। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? RX के साथ, प्लस RX, AgX रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिमूव? AgX हमने रिमूव कर दिया, बचा क्या? RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। ये हो गया हमारा एस्टर। क्या हुआ? एस्टर का निर्माण होता है किसके द्वारा? बाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप के द्वारा। जब कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन किससे कराते हैं? हेलो एल्केन के साथ कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है और बाहर रिमूव होता है सिल्वर हैलाइड। क्लियर है? अब करते हैं बाई एमिनो ग्रुप, बाई एमिनो ग्रुप। मतलब हेलो एल्केन जब अमीनो ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होता है? देखो क्या होगा, RX हेलो एल्केन प्लस एमिनो क्या होता है? NH3 होता है ना, 3H है, इसे NH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 और H लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन ये रहे एक ये रहे, NH3 हो गया, ऐसे भी इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम NH2H। क्लियर है? रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसा
लिख लेते हैं। अब क्या होगा, अब होता ये है RNH2 बन जाएगा, RNH2। देखो क्या बचा, RNH2 ये बन गया, प्लस HX बाहर निकल जाएगा, प्लस HX बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया, RNH2 मतलब एल्काइल एमीन या प्राइमरी एमीन। ठीक है, क्या बन गया है, ये बन गया हमारा प्राइमरी एमीन। जब हम एमीन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें एमीन बनाने की विधि इसी प्रकार एमीन बनाएंगे हम। किस प्रकार बनाएंगे, हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, RNH2 मतलब प्राइमरी एमीन बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हो जाता है। ये क्या बन गया हमारा, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री, या बन गया 1 डिग्री एमीन। प्राइमरी जो प्राइमरी होता है तो 1 डिग्री बोलते हैं ना। ठीक है, इसका कन्वर्जन कर लेते हैं, CH3 R की जगह रख लेंगे CH3X प्लस HNH2। सेम ऊपर वाला प्रोसेस है, क्या होगा, HX बाहर निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा, CH3NH2 बचेगा, CH3NH2 प्लस HX। CH3NH2 मतलब मीथेन एमीन, इसका नाम होगा मीथेन एमीन। क्लियर है, हाइड्रोजन हैलाइड। मीथेन एमीन क्या होगी, 1 डिग्री एमीन होगा, क्या होगा, 1 डिग्री एमीन होगा या प्राइमरी एमीन बोल देंगे इसको। अब देखेंगे सेकेंडरी एमीन किस प्रकार बनाते हैं, क्या देखेंगे, सेकेंडरी एमीन हम किस प्रकार बनाएंगे। देखो सेकेंडरी एमीन बनाएंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 X इथाइल हैलाइड ले लिया, प्लस क्या लेंगे अब हम, CH3 CH2 NH और H, मतलब CH3 CH2 NH2 क्या ले लिया हमने, मेथेन एमीन ले लिया, क्या लिया, एथेन एमीन ले लिया। अब देखो क्या करते हैं, ये X ये H बाहर रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 NH CH2 CH3 CH3 CH2 NH CH2 CH3, बाहर क्या निकलेगा, HX प्लस HX। क्लियर है, देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, क्या हो गए, 4 कार्बन है इसके पास, एक एमीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो लिख देंगे इथाइल हो गया, इथाइल हो गया, डाइइथाइल एमीन, ये तो हो गया सिंपल नाम। ठीक है, अगर उसमें लिखेंगे IUPAC में क्या होगा इसका नाम, एन इथाइल एथेन एमीन। IUPAC में नाम लिखा जाएगा एन इथाइल एथेन एमीन। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बनाएंगे हम, देखो प्राइमरी एमीन बन गया, ये हो गया हमारा 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन। क्लियर है, एग्जाम में आता है इसके हेलो एल्केन के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बनाकर दिखाइए, तो क्या होगा, बना देंगे। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब हम हेलोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा। जब क्या होगा, एथेन एमीन की रिएक्शन हम एथिल हैलाइड के साथ कराएंगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा। और जब टर्सरी एमीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, इथाइल या प्रोपाइल हैलाइड के साथ, तो क्या बनेगा, टर्सरी एमीन बनता है। देखो कैसे बनेगा, ये बन गया हमारा 2 डिग्री एमीन। अब बनाते हैं हम 3 डिग्री या टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन देखो, टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, CH3 CH2 CH3 CH2 का होल ट्वाइज N, रिएक्शन किससे कराएंगे हम इसके, प्लस
इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, BrCH2CH3, 2 कार्बन ब्रोमाइड, तो क्या होगा, ये होगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा टर्सरी अमीन हो रहा। देखो ये H ये Br क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा, अब देखो बचेगा क्या हमारा, CH3CH2 का होल ट्वाइज N, या ऐसा कर लेंगे CH3CH2 N CH2CH3, क्लियर है, प्लस HBr, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन या 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, क्लियर है। देखो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर था, ये आज का जो लेक्चर था हमारा यहीं पर और होता है। हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, हमने पढ़ा यहाँ पर जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्या कि आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहला पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारी ये थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये यहाँ पर खत्म होती है। अब कल हम पढ़ेंगे इसमें इसके जो SN1 SN2 रिएक्शन होती है ना, क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर और डाइमोलिकुलर, उनको कल हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।